अस्सलाम वालेकुम जी। आज से हम अपने इस चैनल के ऊपर शुरू कर रहे हैं पूरी सीरीज। सीए के जितने भी एग्जाम्स हैं हम स्टेप बाय स्टेप उन सबको जो है वो डाइसेक्ट करेंगे और उनको पास करने का तरीका देखेंगे। मैं डिस्क्लेमर ये देता चलूं कि एक पेपर को पास करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, तो जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो तरीका है जिसके जरिए मैंने उस एग्जाम को पास किया है। तो हो सकता है कि वो तरीका आपके लिए सुटेबल ना हो, या ये भी हो सकता है कि उसके अलावा कोई तरीका हो जो आपको बेहतर सूट कर जाए। इस डिस्क्लेमर के साथ शुरू करते हैं। हमारी जो पहली वीडियो है उसके अंदर हम बात कर रहे होंगे सीफेप 1 यानी कि एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर आप इसका सिलेबस देखें तो ये बहुत लेंथी पेपर है। ये एक इतना ज्यादा लेंथी पेपर है कि इसको कवर करने के लिए आपको कम से कम 1 साल चाहिए। यानी कि जब आप अपनी सीए की ट्रेनिंग कमेंस करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसके साथ ही इसकी तैयारी शुरू करते हैं। अब हम इसके सिलेबस के अंदर डिग डीप करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसकी ग्रिड को देखो तो सबसे पहली चीज जो आपको नजर आती है वो कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन इसके अंदर जो है वो जो आप कैफ से पढ़कर आ रहे हो उससे नेक्स्ट स्टेज से आपको पकड़ना पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर फुल एडवांस स्टेज की जो कंसोलिडेशन है वो आपको पढ़ने को मिलती है। तो अगर हम ग्रिड को देखें तो 25 से 30 नंबर जो है वो कंसोलिडेशन के लिए एलोकेटेड है। अब कंसोलिडेशन किस चीज की आती है? कंसोलिडेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और इसके अलावा भी आपको आपसे पूछा जा सकता है कंसोलिडेशन के हवाले से। इसी तरह से अगर मैं IFRS 9 की बात करूं तो AAFR के पेपर के अंदर जो IFRS 9 है उसकी जो ग्रेड है इस टाइम वो 35 से 40 नंबर की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप IFRS 9 और कंसोलिडेशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका एग्जाम काफी हद तक कवर हो जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसी के अलावा अगर मैं बात करूं IFRS 5 की, IFRS 2 की, इसी तरह से जो IS 12 है वो भी एग्जाम में बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें IFRS 15 की तो IFRS 15 को भी आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए अगर आपने AAFR का पेपर पास करना है। अच्छा, ये जो कंसोलिडेशन और IFRS 9 से हटके स्टैंडर्ड्स है ना, जैसे IFRS 5 है, IFRS 2 है, IS 12 है, IS 19 है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप AAFR की बात कर रहे हो सीफेप के परस्पेक्टिव में तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसी तरह से जो फेयर वैल्यू मेजरमेंट यानी कि IFRS 13 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जब आप आगे मूव करते हो IS 36 यानी कि जो इम्पेयरमेंट वाला स्टैंडर्ड है वो भी जब आप फाइनल के अंदर आकर उसको स्टडी करते हो तो वो थोड़ा एडवांस्ड लेवल के ऊपर है और वो इतना सिंपल नहीं है जितना आपने उसको कैफ में पढ़ा हुआ है। इसी तरह से जो कैफ के एरियाज हैं उनको भी फाइनल में टेस्ट किया जा सकता है। इस तरह से अब रिसेंटली चेंज हुआ 1-2 साल पहले, और AAFR के अंदर भी जो कोड ऑफ एथिक्स का पोर्शन है वो भी डाल दिया गया है। तो अगर मैं अफेक्टिवली बात करूं तो अफेक्टिवली बात इस तरह से हो सकती है कि 35 टू 40 मार्क्स जो हैं वो IFRS 9 के हैं, 25 टू 30 मार्क्स जो हैं वो कंसोलिडेशन के हैं, 5 टू 10 मार्क्स जो हैं वो आपके कोड ऑफ एथिक्स के हैं। और बाकी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो सभी स्टैंडर्ड्स हैं जैसा कि IFRS 2, IFRS 5, IFRS 13, IS 12, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो, जो फाइनल का अपना सिलेबस है, अगर आप सिर्फ इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। जो AAFR का पेपर है ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, और रिसेंटली आईकैप ने क्या करना शुरू किया है, रिसेंटली आईकैप अपनी ग्रिड से डेविएट करता नजर आया है। जैसा कि अगर हम बात करें तो एक पास ट्रेंड बन गया था कोविड के बाद से कि जो IS 12 का क्वेश्चन होता था वो क्या होता था कि वो समर की अटेम्प्ट में नहीं आता था बल्कि विंटर की अटेम्प्ट में आता था। 1.5-2 साल तक इसी तरह से चला, लेकिन रिसेंटली आईकैप ने क्या किया कि IS 12 का जो क्वेश्चन है वो पूछना शुरू कर दिया दोनों अटेम्प्ट्स में। इसी तरह से जो कंसोलिडेशन है जब हम देखते हैं कि उसका एक क्वेश्चन आता था और मोस्टली जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा होता था वो ये हो रहा होता था कि समर के अटेम्प्ट में वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या कैश फ्लो की जो कंसोलिडेशन है वो पूछ रहा होता था, और विंटर अटेम्प्ट में वो बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन पूछ रहा होता था। लेकिन रिसेंटली आईकैप ने इस ट्रेंड को भी बहुत ज्यादा चेंज किया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो एक रिसेंट अटेम्प्ट आज से 1 साल पहले आईकैप ने क्या किया कि कंसोलिडेशन के 2 सवाल पूछ लिए, एक की बजाय 2, यानी कि 50 मार्क्स की कंसोलिडेशन टेस्ट हो गई। तो आपने हर तरह से हर एरिया से प्रिपेयर रहना है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप फाइनल की बात कर रहे होते हो तो सीए फाइनल के अंदर जो आपकी प्रैक्टिस है, किसी का भी क्वेश्चन 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। यहाँ पर जो चीज आपको कंपेटिटिव एज दे सकती है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने क्या किया हो कि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हो, क्योंकि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। इसके अलावा अगर सीफेप 1 AAFR को लेकर आपकी कोई भी क्यूरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं उसके ऊपर सेपरेटली वीडियोस भी कर सकता हूँ और आपको रिस्पॉन्ड भी कर सकता हूँ। आई होप कि आप सब इस वीडियो से फायदा लेंगे और अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर AAFR का एग्जाम अगर अभी तक आपने नहीं पास किया तो आपका